हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज जा रहे हैं मीटिंग में, क्योंकि मगध एरिया का मीटिंग है रड कंपनी का। उस मीटिंग में हम जा रहे हैं आज, और बेल्हा में दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं। मीटिंग में क्या क्या किया जाएगा, कुछ सिखाया जाएगा, पता है। पहुँच चुके हैं। मीटिंग के बारे में चल रहा है। इसका यूज बेहिचक हो रहा है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ना के बराबर है। साथ ही यह तैयार किया गया है जिससे यह मंदिर से रोकता है, और इसीलिए आपको स्पॉन्ज आयरन के द्वारा बनाया जाता है। तो आज की डेट में जो मगध कंपनी है वो बिलेट से ही सरिया बनाती है। तो ये आप लोग को समझना होगा कि इंगोट वाला अच्छा होगा या बिलेट्स वाला अच्छा होगा। खराब क्या समझ में आप लोग को? तो हम लोग बिलेट से ही सरिया बनाते हैं। ये भी पार्टी को समझाना है। हम लोग कंपनी में देखने नहीं जा रहे हैं ना, तो चलिए हमारे साथ, कल चलिएगा। अरे भैया आप बताइए, अब देखने को नहीं जा रहे हैं तो आप चलिए हमारे साथ, हम आपको हर चीज दिखा देंगे, पूरा प्लांटे घुमा देंगे। क्या सर? हाँ तो चलिए। अगर हम आपको नहीं ले जाएंगे तो हमारा गलती है ना। सबसे बड़ी बात सर, जो बिलेट्स होता है ना अपने बिहार में कहीं भी। क्या सर? हम लोग आए मीटिंग में। कौन सा? ये समुद्र तीन गो लोहा होता है, सही बात बोल रहे हैं। तो बहुत दूर ले जाएंगे आपको। स्पॉन्ज आयरन में जो आप लोहा बोल रहे हैं, जो उसमें हाई क्वालिटी होता है, उसके बाद कोयला में जो हाई क्वालिटी होता है, और उसके बाद स्पॉन्ज आयरन, ये 5 पदार्थ मिलने के बाद उससे बिलेट बनाया जाता है। जो फर्निश में काम किए होंगे उसको पता होगा, फर्निश जहाँ बिलेट्स तैयार किया जाता है। तो बिलेट्स तैयार होता है, जैसे कि अपने बिहार में कहीं पे वैसा नहीं है क्या? कहीं पे जहाँ लोहा उत्पादन होता हो, चाहे झारखंड हो गया अपने बगल में ही है, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो हम लोग बिलेट्स वहीं से मंगाते हैं। और बिलेट्स मंगाने के बाद, जैसे कि सर ने बोला कि लोहा में कैसे हम चेक करेंगे, तो वो देख करके आप चेक नहीं कर पाइएगा। तो उसको चेक करने के लिए हमारे लैब में एक मशीन होता है, स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर का काम ही है उसकी गुणवत्ता, उसका क्वालिटी को जांचना और परखना। जैसे ही बिलेट्स आता है उसमें कम से कम 3 बिलेट्स का टुकड़ा फ्लेमिंग गैस की मदद से छोटा छोटा काटा जाता है, और काटे जाता है वो लैब में। और लैब में जैसे हम स्पेक्ट्रोमीटर को उसको रखेंगे तो उसमें सारा कंप्यूटर में दिखा देगा, भैया इसमें कार्बन कितना है, सल्फर कितना है, फास्फोरस कितना है, सिलिकॉन कितना है, मैग्नीशियम कितना है। क्योंकि बीएसआई के अकॉर्डिंग सबका एक मात्रा फिक्स होता है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार जब लाइसेंस देता है आपको कोई भी चीज बनाने के लिए, तो उसका कुछ गाइडलाइन होता है, कुछ नियम कानून होता है। तो जैसे आज के डेट में हमारी जो कंपनी है 550 ग्रेड का सरिया बनाती है। कितने ग्रेड का? 550। अगर आप देखें उस पर लिखा रहता है मगध TMT 550 क्या, उसके बाद भी कुछ लिखा रहता है मगध TMT 550 प्लस लिखा रहता है। कभी गौर किए हैं? नहीं किए। तो जैसे मान लीजिए बिलेट्स हम चेक कर लिए, अगर IS कोड के हिसाब से रहा तो उसको अपने पास रखेंगे, वरना जहां से आया है उसको वहीं रिटर्न कर देंगे। मान के चलिए जो बिलेट्स का लेंथ होता है, जो साइज होता है आपका 6 मीटर में आता है, और जो मोटाई होता है वो 100 mm में आता है। वो 100 mm में आता है। बिलेट्स को 2 पार्ट में काट दिया जाता है। काटे हो जाता है वो भट्टी में गर्म करने के लिए। जब तक वो गर्म नहीं होगा, जब तक वो गर्म नहीं होगा तब तक उससे सरिया नहीं जाएगा।